हाय। आ गई मैं वापस और मैं थोड़ा सा लिख भी लाई हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं कहाँ पे थी पहले? यहाँ पर थी ना, सेकंड लेयर पे। फर्स्ट लेयर तो मैंने बता दी थी, एपिडर्मिस। चार जो एंथर की वो लेयर्स होती है ना, वो चार तरीके की होती है, मतलब चार होती है। एक होता है मेरे पास एपिडर्मिस, एक होता है एंडोथेशियम, एक होती है मिडिल लेयर, एंड द फोर्थ वन इज कौन सी होती है? मेरी टैपेटम होती है। जो एपिडर्मिस होती है सबसे ऊपर लेयर है, तो यार हमें मालूम है जो सबसे ऊपरी लेयर होता है ना, उसका मेजरली काम क्या होता है? मेरा प्रोटेक्शन में हेल्प करती है ना। तो ये क्या करती है? मेरी प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन। सिंगल लेयर होती है यूजुअली, और क्या होती है? सबसे बाहर होती है आउटरमोस्ट है। समझ लिया। एंडोथीशियम की मैंने बात करी थी, तो एंडोथीशियम क्या होती है भाई? सेकंड लेयर है, तो हम क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? इनर टू एंडोथीशियम, मतलब इनर टू एपिडर्मिस होती है। एंडोथीशियम जो हमारी लेयर है वो इनर टू एपिडर्मिस होती है। क्या होती है मेरे पास? इनर टू एपिडर्मिस होती है। इनर टू एपिडर्मिस। ओके। ओके। और जो एंडोथेशियम होती है ना, वो प्रोटेक्शन भी, वो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लेकिन इसका जो मेजर रोल होता है ना डाइसेंस में। अब तुम बोलोगे कि अभी अपने थोड़ी देर पहले तो ये बोला था कि सारी जो मतलब तीन जो लेयर्स होती है ऊपर की, वो डाइसेंस पे हेल्प करती है। हाँ बोला मैंने, लेकिन जो मेजर, जो मतलब वाकई में डाइसेंस के लिए ही होती है, वो कौन सी होती है मेरे पास? एंडोथेशियम होती है। कौन सी होती है? एंडोथेशियम। तो डाइसेंस का मतलब क्या होता है? बेसिकली बर्स्टिंग, मतलब फूटना, फटना। उसको हम क्या बोलते हैं? बर्स्टिंग बोलते हैं। और होता किसका डाइसेंस है? एंथर का। जब एंथर बर्स्ट होते हैं, तभी तो उसमें से मेरे क्या होते हैं? स्पोर्स रिलीज होते हैं। जब एंथर बर्स्ट ही नहीं होगा तो फिर स्पोर्स कहाँ से रिलीज होंगे? फिर और एंडोथेशियम मेरी क्या होती है? रिच होती है अल्फा सेलुलोजिक बैंड्स में। अब अल्फा सेलुलोजिक बैंड्स क्या होता है? ये हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में। ठीक है। फिर थर्ड लेयर हमने बात करने जा रहे हैं, वो कौन सी है? मेरी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर क्या होती है? प्रोटेक्टिव फंक्शन में होती है। हमें मालूम है दो से तीन लेयर होती है, तभी हमने देखो यहाँ पे करा है, इसको भी एक से शो किया, इसको भी दूसरे से हमने शो किया है। ठीक है। डीजेनरेट आफ्टर सम टाइम। ये क्या होती है? जब मिडिल लेयर होती है कुछ टाइम के बाद क्या कर जाती है? डीजेनरेट कर जाती है। अब जो फोर्थ वन है, दैट इज कॉल्ड द टैपेटम। उसके बारे में बात करते हैं। टैपेटम कौन सी होगी मेरी? ये दिस वन इज टैपेटम। रुको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देती हूँ मैं, वरना फिर कंफ्यूजन पड़ जाएगा कि टैपेटम कौन सी हो गई है ना। तो कहाँ लिखूं मैं? इधर नीचे साइड पे लिख देती हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन आगे देता क्योंकि जगह नहीं बची थी। टैपेटम है ना, फोर्थ ये है मेरी। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो ये क्या होगी मेरी? टैपेटम। अब टैपेटम क्या होता है मेरा? सबसे पहली चीज इनरमोस्ट लेयर हमने देखा भाई, चौथी लेयर सबसे अंदर घुसी पड़ी है। न्यूट्रिटिव इन नेचर। क्या होती है मेरी? न्यूट्रिटिव होती है नेचर में। अगर क्वेश्चन आ जाता है, वैसे ही बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी लेयर होती है एंथर की जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, तो हम आंसर क्या बोलेंगे भाई? कौन सी होती है? टैपेटम होती है। सराउंड स्पोरेजिनस टिश्यू, स्पोरेजिनस टिश्यू से सराउंडेड होती है। और इससे यहाँ पे डीएनए कंटेंट भी तुम्हें हायर देखने को मिलेगा, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। मतलब मोर देन वन न्यूक्लियस तुम्हें देखने को मिलता है। अब एक से ज्यादा न्यूक्लियस तुम्हें कब देखने को मिलेगा? जब कंटिन्यूसली क्या हो रही है? कैरोकाइनेसिस हो रही है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। तो तुम्हें मोर देन वन न्यूक्लियस देखने को मिल जाता है। अब इसके अंदर तुम स्पोर्जिनस टिश्यू की थोड़ा सा, स्पोर्जिनस सेल्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं हम, है ना। तो मास ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज जो सेल्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पोर्जिनस सेल्स। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ उन स्पोर्जिनस सेल्स के बारे में। ये रही है ना, स्पोरोजिनस सेल्स के बारे में मैं यहाँ पे बात करने जा रही हूँ। तो थोड़ा ध्यान रख लो, वरना मैं कैमरे से बाहर निकल जाऊंगी। स्पोरोजिनस सेल्स, है ना। स्पोरोजिनस सेल्स होता क्या है? ये टैपेटम के अंदर होती है, हमें मालूम है। स्पोरोजिनस सेल्स क्या होती है मेरी? फॉर्म करती है किस चीज को? स्पोरोजिनस टिश्यू को फॉर्म करेंगी। किसको? कॉपी पेस्ट स्पोरोजिनस टिश्यू को। ठीक है। और मैंने क्या बोला था? ये जो स्पोरोजिनस सेल्स होती है क्या होती है? मास ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होती है। तो यहाँ पे इसी के ऊपर मैं लिख देती हूँ, ये क्या होते हैं मेरे पास? मास ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। यार मैं तो स्पेलिंग भी भूल गई, डबल आर ए एन जी अरेंज्ड
सेल्स होती हैं। तो ये मैंने सबके बारे में बात कर ली है आपको एकदम बढ़िया तरीके से। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जिस पर तुम चांद सितारे लगाने बनते ही बनते हैं, वो कौन सी होगी तुम्हारी याद? ये टैपेटम वाली। क्या होगी तुम्हारे पास? ये टैपेटम वाली इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, है ना? जब तुम जाओ ना एग्जाम एग्जाम देने, चाहे वो क्लास के एग्जाम हो किसी के भी हो, लेकिन इसको प्लीज अच्छे से याद रखना। अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा तुम्हें बात बताने नहीं जा रही हूँ, एनसीईआरटी की लाइंस थोड़ा सा बताने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करें एनसीईआरटी की लाइंस को? बिल्कुल, है ना? स्टार्ट करते हैं। मैं माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में बताने जा रही हूँ अब तुम्हें। क्या? माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसको मैं स्पोरेंजियम स्पोरेंजियम बोल रही थी ना, बीच बीच में माइक्रोस्पोरेंजियम निकल रहा था, वही मेरा माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो ये मैं समझा। देखो, जब हम ट्रांसफर सेक्शन हमने देखा था एंथर का, तो माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे अपीयर हो रहे थे? सर्कुलर हो रहे थे आउटलाइन में। कैसे हो रहे थे? सर्कुलर इन आउटलाइन में। ठीक है। सब। और दूसरा क्या होता है कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो क्या होता है? मास ऑफ स्पोर्जिनस सेल्स होती है, जो क्या होती है? फॉर्म करती है स्पोर्जिनस टिश्यू को। मैंने अभी देखा था। क्या बोला कि जो स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? फॉर्म करते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू को। और जो स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं वो कैसे सेल्स होते हैं? ये मास ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होती है। हमने देखा था। मास ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स जो होती है वो फॉर्म करने है किसको? टिश्यू को, स्पोरोजिनस के, है ना? और ये क्या होती है? सराउंडेड होती है बाय 4 लेयर से, है ना? माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? 4 लेयर से सराउंडेड होती है। तो अभी जब मैं लिखूं उसको, डिटेलिंग दूं मैं? डिटेलिंग दूं सर्कुलर। एक काम करती हूँ, ठीक है, एक काम करती हूँ, माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, ये बैग यहीं पे लिख देती हूँ स्पोरेंजियम के आगे, कि ये कैसे होते हैं मेरे? सर्कुलर इन आउटलाइन में। अपीयर्स कैसे होते हैं? सर्कुलर इन आउटलाइन। तो कहाँ लिखूं? एक मिनट, इसको छोटा कर लूं पहले। ठीक है, छोटा करूं यहाँ थोड़ा सा पर। हाँ, यहीं पे लिख देती हूँ सर्कुलर इन आउटलाइन में होते हैं। ठीक है। तो यहाँ से ये मेरी पूरी कंप्लीट हो चुका है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस चलाती हूँ। मतलब अब मेरे क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे मेरे पास? माइक्रोस्पोर बनेंगे। स्टार्ट करने जा रही हूँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जहां भी वर्ड जेनेसिस आ जाए उसका मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन, है ना? बिल्कुल बताया था आपने। जहां भी आ जाए क्या होता है? हम उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन। तो तुम अगर देखोगे किसका मतलब, तुम जेनेसिस का मतलब देखोगे तो क्या होता है? फॉर्मेशन। भाई चल रहा है। और माइक्रोस्पोर तुम देखोगे तो इसका मतलब क्या होगा? माइक्रो स्पोर। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर का मतलब क्या होता है? माइक्रोस्पोर। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल, उसी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसकी डेफिनेशन लिख दो फटाफट, है ना? यहीं पे इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। क्या? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम MMC मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर PMC पॉलन मदर सेल, है ना? उसी को हम क्या बोल देते हैं? इज कॉल्ड एज, मैंने लिख रही बस, उसी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल लिखूं? फुल फॉर्म लिखूं माइक्रोस्पोर मदर सेल की? ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे साइड में।
के जो MMC है और PMC है उसका मतलब क्या होता है? माइक्रो स्पोर मदर सेल, ठीक है। PMC का मतलब पोलिन मदर सेल, पोलिन मदर सेल, ठीक है। तो अब मैं लिख नहीं रही है। अब थोड़ा सा हमने पढ़ा था मैं किस पोर्शन के बारे में बात कर रही हूँ? इस पोर्शन के बारे में मैं अब थोड़ा सा बना रही हूँ। अब मैं दोबारा नहीं बना रही हूँ, है ना, यहीं से मैं आपको बता दूंगी। तो बताने जा रही हूँ माइक्रोस्पोरेंजियम की मैंने बात कर ली थी। अब मैं बात करती हूँ, देखो ये क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, मुझे पता था। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है मेरा, देखो स्पोरेंजियम में क्या होता है मेरा, स्पोरेंजियम मतलब वहां पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है स्पोरेजिनस सेल्स को। स्पोरेंजियम होता है, वहां पर क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं स्पोरेजिनस सेल्स। अब ईच सेल एज पॉलिन पोटेंशियल, मतलब हर एक स्पोरेंजिया जो होता है ना, स्पोर का झोला, हर एक स्पोरेंजिया के पास ये होता है कि वो क्या बना सकता है, पॉलिन पोटेंशियल होता है। मतलब वो अपने आप को मतलब हर एक जो स्पोर होता है ना वो पॉलिन बना सकता है, उसके पास ये पोटेंशियल होती है, उसके पास बोल सकते हो उसकी ये हिम्मत होती है, उसकी ये ताकत होती है, तुम ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ से ये लाइन लिख लो, है ना, ये लिख लो क्या, कि जो स्पोरेंजियम होता है ना, स्पोरेंजियम स्पोरेंजियम होता है ना, देखो नोट्स अच्छे अच्छे बनाना, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो, एक बार अगर आपके अच्छे नोट्स बन जाते हैं ना, वो टिल एंड तक काम में आते हैं, फिर आपको 10-10 20-20 नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर स्क्रिबल मारते हो बैठ के, है ना। मैं आपकी पूरी जर्नी में आपके साथ रहूंगी, आपने भी कसम खानी है साथ में रहना मेरे, और कमेंट कर देना, मैंने बहुत मारूंगी पकड़ के मैं, ठीक है। तो जो स्पोरेंजियम होता है ना, उसमें क्या, लाइट गई यार, बाहर पता है मामा भी आ गए, अब मुझे डर लग रहा है कमरे के अंदर ना आ जाए। वैसे कुंडी तो मैंने लगा दी है, अंदर आ गए तो ये ताम झाम देखेंगे फिर। चलो जल्दी जल्दी पढ़ा देती हूँ, पंखा भी बंद कर। स्पोरेंजी, आवाज आ रही है। स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम में क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरो, जल्दी जल्दी, स्पोरोजिनस सेल्स। स्पोरेंजियम होता है ना, उसमें क्या होता है, स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं। और याद रखना स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, ईच सेल, जो स्पोरेंजियम होता है ना, स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं, और हर एक सेल के पास क्या होता है, पोटेंशियल होता है कि वो पॉलन बना ले। ईच सेल इज पोटेंशियल, क्या होता है, पॉलन होता है। मतलब हर एक सेल के पास क्या होता है, पोटेंशियल होता है कि वो पॉलन बना सकते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब थोड़ी मैं अलग विचित्र टाइप की कहानी स्टार्ट कर रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, जैसे मान लो ये क्या है मेरा, स्पोरोजिनस सेल, दोबारा नहीं लिख पाऊंगी, कॉपी मारती हूँ, पेस्ट। चेंज, देखो स्पोरोजिनस सेल से मैंने बात करी थी। स्पोरोजिनस सेल क्या होता है, बिहेव करता है, स्पोरोजिनस सेल्स होता है ना, वो बिहेव करता है किसकी तरह, बिहेव एज PMC की तरह या फिर MMC की तरह। तो ये मेरा स्पोरोजिनस सेल दिया, वो बिहेव करेगा, बिहेव एज माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह या फिर पोलिन मदर सेल की तरह। इसने बिहेव किया। अब भी देखो, बिल्कुल ठीक है,
फिर इसका क्या होता है, अभी स्पोर्जिनस सेल्स की प्लॉइडी क्या है, 2n है, हमें पता है क्या है, 2n है। कोई मियोसिस हुआ, नहीं हुआ, प्लॉइडी क्या हो गई, 2n की 2n रही, बिल्कुल ठीक है। फिर होता है मेरा क्या, मियोटिक डिवीजन। क्या होता है मेरे पास, मियोटिक डिवीजन। जब मियोटिक डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन का मतलब होता है मियोसिस। तो मैं आपको एक छोटा सा बता देती हूँ जल्दी से। तो जो स्पोर्जिनस सेल है वो बिहेव करता है किसकी तरह, एमएमसी की तरह या फिर पीएमसी की तरह। और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वो मियोटिक डिवीजन करके, मियोसिस करके 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। अब ये चारों के जानों कैसे होते हैं, चिपके हुए होते हैं। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई 4 माइक्रोस्पोर को क्या करेगी, फॉर्म कर देगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है मेरा, है ना, फोर माइक्रो स्पोर्स का फॉर्मेशन हो चुका है। क्या है, अब इनकी प्लॉइडी क्या हो गई, एन। क्यों, मियोसिस हो गया ना, मियोटिक हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब ये याद रखना, मियोटिक तुम तो कर रहे हो, मियोसिस हो रही है, लेकिन मियोसिस क्या होती है, कंप्लीट होती है 2 स्टेजेस में, है ना। ये 2 स्टेप्स में तुम बोलते हो। तो यहां से तुम एक चीज को याद रखो, क्या, कि इसको हमने बोला है ना, मियोसिस completed in 2 steps। मियोसिस 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ये क्या स्ट्रक्चर बन गया, मैं थोड़ा सा डिजाइन में सर्कुलर बनाना चाह रही थी। चलो ये तो ठीक भी है ना, इसे ही ले लेते हो। चलो बहुत है। मियोसिस क्या होती है, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक होती है मेरी मियोसिस 1, मियोसिस 1 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है ना। एक होता है मियोसिस 1, दूसरा होता है मेरे पास मियोसिस 2। क्या होता है मेरे पास, मियोसिस 2। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया, हमने एक ओवरव्यू जनरल ले लिया कि एक स्पोर्जिनस सेल्स होती है वो बिहेव करती है एमएमसी की तरह या फिर पीएमसी की तरह। वो लाइट आ गई, है ना, पीएमसी की तरह या फिर एमएमसी की तरह बिहेव करेगी। और फिर उसका मियोटिक डिवीजन हुआ एंड अल्टीमेटली वो 4 स्पोर्ट्स में डिवाइड होती है। और जो मियोसिस होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, मतलब 2 स्टेप्स होते हैं उसके। एक होता है मियोसिस 1, दूसरा होता है मियोसिस 2। बिल्कुल ठीक है। अब होता क्या है, जो एमएमसी होती है मियोसिस 1 में क्या होता है वो हम थोड़ा समझते हैं। तो हुआ क्या, जैसे ये है मेरी माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना। क्लोरिटी कितनी है इसकी, 2n है, बिल्कुल सही है। हुआ क्या, इसके कुछ सेल्स भरे होंगे ये वाले, है ना। इसने क्या करा, मियोसिस 1 हुआ। एक तो रेज भी तो नहीं होता, MEIOSIS, मियोसिस 1 हुआ, ठीक है। मियोसिस 1 होने के बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक ऊपर एक नीचे, है ना। ये क्या हो गया मेरा, माइक्रोस्पोर। क्या बनेगी मेरे पास, माइक्रोस्पोर। कौन से वाले माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर डायाड, ये बोलते हैं इनको, कौन बोलते हैं, डायड। 2 है ना, तो इसलिए हम डायड बोलेंगे। 4 बन जाएंगे तो टेट्राड बोलेंगे। अभी आगे आएगा नाम इसका, डायाड। माइक्रोस्पोर डायड बने, जिसमें क्या हो रहा है मेरे पास, 2 कॉपी, जिसमें मेरे पास क्या आ रहा है, 2 माइक्रोस्पोर आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे पास, 2 माइक्रोस्पोर हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसका मियोसिस 1 हुआ तब ये हुआ। मियोसिस 2 होने के बाद जैसे ही मेरे पास क्या हुई, एक मिनट, जैसे ही मेरे पास क्या हुई,
मियोसिस 2 हुई, मेरे पास क्या हुई, मियोसिस 2 हुई। अब ये जो चार दो माइक्रोस्पोर बने थे जिसको माइक्रोस्पोर डायड बोला था, अब वो दो की जगह कितने हो जाएंगे, चार। बना डालो चार, एक दो तीन चार, और ये बन गए मेरे चार माइक्रोस्पोर, है ना। अब ये चार है तो क्या ये मेरे पास माइक्रोस्पोर ही। कॉपी, यहाँ पे मारो पेस्ट, है ना। ये हो गया मेरे पास माइक्रोस्पोर, है ना। माइक्रोस्पोर चार है, कैसे चार, तो इसे हमने इसको नाम क्या दिया, टेट्राड। अरे यार रेजर, क्या नाम दिया, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या नाम दिया था उन्होंने, माइक्रोस्पोर टेट्राड। या इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिन टेट्राड। पॉलिन टी टेट्राड भी तुम इसको बोल सकते हो। यहाँ पे बने कितने माइक्रोस्पोर, चार, चार माइक्रोस्पोर बन गए। क्या बन गए, चार माइक्रोस्पोर बन गए, बिल्कुल ठीक है ना। प्लॉइडी क्या हो गई इनकी, एन। मियोसिस हो गया ना, मियोसिस जैसे आ जाता है प्लॉइडी होती है ना। शायद तुमने सुना हो, मियोसिस 1 होती है मेरी रिडक्शनल डिवीजन से होती है, मियोसिस 2 क्या सी होती है, इक्वेशनल डिवीजन होती है, तो वही यहाँ पे फॉलो होता है। तो ये तो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब तुम एक चीज नोटिस करो, ये मैंने बना तो दिया माइक्रोस्कोप, तुमने एक चीज तो नोटिस ही नहीं करी कि ये चारों के चारों चिपके हुए हैं। तुमने नोटिस नहीं किया ये कि भाई ये भी इससे अटैच है, ये भी इससे अटैच है, ये भी इससे अटैच है। इससे पहले जो मैंने डायग्राम बनाया था ये भी चारों के चारों मैंने अटैच बनाए थे, क्यों, ये क्या किया, अब क्या होगा, ये तो अटैच है। तो ये पॉइंट नोट करने का है, उसको आप नोट करो। क्या पॉइंट नोट करने का है, देखो कहाँ गई पेज, मेरा कहाँ गया पेज, ये रहा। नोट, NOTE, नोट करना है, इसको करते हैं बॉक्स में बंद, है ना। हो गया, क्या चीज नोट करनी है, ये चीज नोट करनी है, एज क्या, ओ ना जी ना, एज जैसे, देखो जैसे जैसे क्या होता है, एंथर मैच्योर करता है ना, वो डिहाइड्रेट हो जाता है, मतलब चिपके हुए जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो अलग अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जितने जो चार के चार मेरे माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, एंड ऑल फोर माइक्रोस्पोर आर फंक्शनल होते हैं, ये भी याद रखना। क्या याद रखना, एज जैसे कि मेरा जो माइक्रोस्पोर होता है, माइक्रोस्पोर मेच्योर, मेच्योर होता है, जैसे जैसे मेरा माइक्रोस्पोर मेच्योर होगा, है ना, वो किसकी तरफ जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है। मतलब ऑल फोर माइक्रोस्पोर्स आर कैसे हो जाते हैं, सेपरेटेड, मतलब के ऑल फोर माइक्रोस्पोर्स आर सेपरेटेड, क्या होते हैं मेरे, सेपरेटेड हो जाते हैं। एंड याद रखना, मैच्योर होने के बाद माइक्रोस्पोर डिहाइड्रेट होके अलग तो हो जाता है, साथ ही में जो चार के चार मेरे माइक्रोस्पोर बनते हैं ना, वो चारों के चारों कैसे होते हैं मेरे पास, फंक्शनल होते हैं। क्या होते हैं, फंक्शनल। एंड ऑल फोर, है ना, माइक्रोस्पोर्स और आर कैसे होते हैं मेरे पास, फंक्शनल, ION, फंक्शनल होते हैं। सिंस इसीलिए क्या होते हैं, जो चार के चारों स्पोर्स होते हैं वो डेवलप करके फॉर्म करते हैं गैमेटोफाइट को, है ना। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसी रीजन की वजह से, क्या, कि सिंस ऑल फोर स्पोर्स, जो चार स्पोर्स बने वो डेवलप होंगे, विल डेवलप, है ना, डेवलप होंगे और क्या फॉर्म करेंगे, और फॉर्म करते हैं मेल गैमेटोफाइट को,
मेल गैमेटोफाइट, या जिसको तुम बोलते हो पॉलन ग्रेन, और क्या बोल सकते हो उसको तुम, पॉलन ग्रेन। ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मेनी मियोसिस टेक्स प्लेस जब तुमने फॉर्म किए 4 माइक्रोस्पोर को, तो दो कितनी मियोसिस लगी, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। डायग्राम दिखा देती हूँ तुम्हें, ये है, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी, इतना टाइम नहीं है। ठीक है। तो बहुत से तुम लोगों को क्या लगेगा कि दो मियोसिस लगी है, कि भाई मियोसिस एक वन ये लगी है, ये लगी है, लेकिन भाई मियोसिस 2 स्टेप्स में ही होती है, लेकिन लगी तो सिंगल ही मियोसिस है ना। तो मियोसिस, वन मियोसिस टेक्स प्लेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 4 माइक्रोस्पोर, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। हमने देख चुका है कि जो माइक्रोस्पोर है वो डेवलप टू फॉर्म क्या बनाता है मेरा, चारों के चारों माइक्रोस्पोर डेवलप होके फॉर्म करेंगे क्या, गेमेटोफाइट, या जिसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया, है ना। तो यहां से तुम एक ना सिंपल सा कंक्लूजन निकाल लो। कैसा कंक्लूजन, ये देखो, ऐसे समझो तो कि ये थी मेरी माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसने क्या करा, मियोसिस किया और फॉर्म फॉर्म कर लिए 4, 1 2 3 4, 4 माइक्रोस्पोर को। इसको 4 माइक्रोस्पोर को, और ऑल फंक्शनल, चारों के चारों मेरे फंक्शनल थे, है ना। और ये माइक्रोस्पोर डेवलप करेंगे, माइक्रोस्पोर ने क्या करा, एक मिनट, DEVELO डेवलप करा और फॉर्म कर दिया पॉलन ग्रेन्स को, और किसको फॉर्म किया, फोर फोर पॉलन ग्रेन्स को, किसको फॉर्म कर दिया, फोर पॉलन ग्रेन्स को, है ना। यही अल्टीमेट जो अभी पूरी की पूरी समरी मैंने आपको बताई ना, वो आपको यही दिखा रही है ना। ओके, यहाँ तक मेरा कंप्लीट हुआ। तो एक क्वेश्चन आप पूछूं, ये बताओ 4 माइक्रोस्पोर हैं तो उससे कितने पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी। 4, मैंने क्या बोला, हर एक जो माइक्रोस्पोर होता है डेवलप टू फॉर्म क्या बनाता है, पॉलन ग्रेन्स को बनाता है। तो 4 माइक्रोस्पोर है तो 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे, सिंपल, बहुत इजी आंसर है ना। मियोसाइट, मियोसाइट, है ना। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि कितनी मियोसिस चाहिए होंगी टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, बताओ कितनी मियोसिस चाहिए होंगी जो फॉर्म कर सकती है माइक्रोस्पोर टेट्राड के लिए। क्वेश्चंस में लिख दूं, लिख देती हूँ, है ना, लिख देती हूँ, बेस्ट रहेगा। क्या क्वेश्चन क्या है, देखो, हाउ मेनी meiosis takes place for the formation of microspore tetrad। एक क्वेश्चन ये है ना, इसको आपने आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ मैं,
क्या था ये एक पॉइंट 4 माइक्रोस्पोर को बनाने में, वो तो हमने करा है ना। और 4 माइक्रो, हाउ मेनी pollen grains develop, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी, कितने pollen grains डेवलप होंगे, डेवलप करेंगे फ्रॉम, किससे, 4 माइक्रोस्पोर से। अगर मैं क्या तुम्हें दे रही हूँ 4, मैंने तुम्हें क्या दिया 4 माइक्रोस्पोर दिए, तो एक क्वेश्चन ये हो गया, इसका तुम आंसर दो, है ना, दो ही दो, फिर ना अगले क्वेश्चन आता है। तो हाउ मेनी मियोसिस टेक्स प्लेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड का मतलब क्या हो गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड का मतलब क्या हो गया, 4 माइक्रोस्पोर हो गए, है ना, क्या हो गया मेरे पास 4 माइक्रोस्पोर हो गए। मुझे मालूम है 4 माइक्रोस्पोर को बनाने में कितनी मियोसिस लग रही थी, तो द आंसर शुड बी 1। कितनी लग रही थी, 1 लग रही थी। कितने पॉलिन ग्रेन्स डेवलप होंगे 4 माइक्रोस्पोर से, तो आंसर आएगा 4 पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन, 4 पॉलिन ग्रेन्स होंगे, कितने, 4 पॉलिन ग्रेन होंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अगला, जैसे ना क्वेश्चन आते हैं कि ये बताओ कितनी मियोसिस लगेंगी अगर मैं तुम्हें एक्स नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन दे दूं, मतलब इतने पॉलिन ग्रेन दे दिए मैंने, मान लो 150 पॉलिन ग्रेन दे दिए मैंने, मान लो 200 पॉलिन ग्रेन दे दिए, तो कितनी मियोसिस लगेगी उसमें, है ना, ये क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए तुम्हें फॉर्मूला एक याद होना चाहिए, दैट इज x/4 वाला। कौन सा याद होना चाहिए तुम्हारे पास, x/4 वाला। तो ये भी मैं लिख देती हूँ, फिर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। क्या, टू कैलकुलेट, नंबर ऑफ मियोसिस, to calculate number of meiosis to form x number of pollen grains, to calculate of meiosis, कितनी meiosis लगेंगी जब मैं फॉर्म करूंगी x नंबर ऑफ pollen, अरे x नंबर ऑफ pollen grains को, या बोल लो x नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर, या फिर क्या बोल सकते हो x नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो इसका एक रूल होता है, मतलब क्या होता है इसका, दैट इज x/4, ये फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है मेरे पास, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसी के साथ में इसका एक क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं तुमसे, क्या करवाती हूँ, क्वेश्चन करवा देती हूँ, उसमें मोस्टली चीजें तो सेम ही रहेंगी। टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मियोसिस फ्रॉम, कॉपी कर लेती हूँ, पेस्ट मार दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करना मिट का भी सॉल्व दे रही हूँ मैं आपको, है ना, थोड़ा रेजर से इसको मिटाना।
नंबर ऑफ नेक्स्ट टू फॉर्म 100 पॉलन दे रही हूँ। 100 नंबर पॉलन ग्रेन्स, बताओ आंसर क्या होगा? आंसर तो आंसर होगा x/4 लगा दो, जो भी तुम्हें x वैल्यू दे रखी थी, है ना, उसको तो तुम्हें पुट करना था यहाँ पे आके लाके। तो तुम्हें x यहाँ पे क्या दे रखी है? 100। तो 100 बाय जब तुम 4 करोगे तो क्या होता है मेरे पास? 4 2 ज़ा 8, है ना, 8 2 बचा तो 4 5 ज़ा 20, तो 25 आंसर आ गया इसमें। क्या हो गया? 25 आंसर आ गया। इजी है, इजी पीसी लेमन स्क्वीजी। तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये इस टाइप के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो प्रैक्टिस करना आप, है ना, कि मुंह सॉल्व है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थोड़े से। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर तो मेरा फीमेल वाला पार्ट भी थोड़ा सा और है यार, गैमेटो पॉलन ग्रेन पढ़ना है। पॉलन ग्रेन के बाद से आपके गैमेटो मतलब पॉलन ग्रेन बन गया, पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ना है। फिर आगे जाके वो कैसे क्या डेवलप होता है वो पढ़ना है। वेजिटेटिव जनरेटिव फेज पढ़नी है, पॉलन एनर्जी, पॉलन प्रोडक्ट, इतने टॉपिक्स रहेंगे तो एक सीट जा सकता है। और यार पॉलन वाइबिलिटी और पॉलन बैंक भी तो रहेगा, उसके बाद फीमेल पार्ट स्टार्ट होगा। मैं सोच रही थी इस पूरी वीडियो में मेल पार्ट ही कवर कर देती, चलो करती हूँ, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन के बारे में। पॉलन ग्रेन की बात करते हो। सबसे पहली चीज फॉर्म किससे होते हैं? पॉलन ग्रेन बताओ बताओ, माइक्रोस्पोर से अभी देखा था हमने, है ना। तो ये लिख लूं मैं? नहीं लिखती हूँ, ठीक है। प्लॉइडीज की कितनी होती है? सबसे पहली चीज तो हैप्लॉइड होता है ना। हैप्लॉइड होता है ना, रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है मेरा। जनरली हम बोलते हैं ये कैसा होता है? स्पैरिकल इन शेप में होता है। हाँ ये लिखती हूँ, क्या होता है? स्पैरिकल इन शेप में हो गया, है ना, स्पैरिकल शेप में होता है। साइज इसका कितना होता है? 25 टू 50 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। डायमीटर में बता दी, डायमीटर किस में होता है? इन डायमीटर में होता है। यूनिसेलर होता है, यूनी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है मेरा। क्या होता है? यूनी सेलुलर, या फिर अरे यूनी न्यूक्लिएट। यूनी मतलब एक ही न्यूक्लियस होता है इसके पास, न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लिख लेती हूँ यार। फॉर्म्ड होता है किससे? माइक्रोस्पोर से, ठीक है। फॉर्म्ड फ्रॉम किससे? माइक्रोस्पोर से होता है। हैप्लॉइड होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी जो वॉल होती है, स्पोर की जो वॉल होती है वो किससे बनी होती है? स्पोरोडर्म से। मतलब स्पोर की वॉल को हम क्या बोलते हैं? स्पोरोडर्म। स्पोरो, DERM, स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म होती है। दो टाइप की इसके पास लेयर होती है, मतलब जो स्पोर की वॉल होती है ना, सिंपल है यार। स्पोर है ना, स्पोर के ऊपर ना दो लेयर होती है। एक होती है मेरी आउटर लेयर को बोलते हैं एक्साइन, इनर लेयर को बोलते हैं एंटाइन। सिंपल है, वही बोल रखा है इसमें। क्या बोला है? कि जो आउटर है लेयर एक्साइन, है ना, इनर लेयर
इंटाइन क्या है? इनर लेयर मेरे पास क्या होगी? इंटाइन। स्पोरडम किससे बनी होती है? 2 लेयर से ही तो बनती है। स्पोर की जो वॉल होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोडम बोलते हैं। अब जो स्पोरोडम होती है वो 2 लेयर से बनी होती है, एक होती है एक्साइन, दूसरी होती है इंटाइन। खत्म हो गया। अब थोड़ा सा मैं स्पोर का स्ट्रक्चर बनाती हूँ सुंदर सा, है ना? थोड़ा मोटा कर लूँ इसे, 50-20 है ना। बीच में ये बना इंटाइन। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लूँ। ठीक है। ये जो ऊपर की लेयर है, इसको हमने नाम क्या दिया था? एक्साइन, है ना? सबसे पहली चीज एक्साइन होती है। इनर जो लेयर थी वो क्या थी मेरी? इंटाइन। इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी और डिटेलिंग में, तो घबराने की कोई बात नहीं है। गॉट इट? ये मेरा क्या प्रेजेंट है? ऐसे छोटे छोटे से छेद, दैट इज कॉल्ड अ जंप पोर। क्या है मेरे? जंप पोर है। और जंप पोर हो गया। और ये तो मैं बीच में जो दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड अ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म है बीच में जो भरा पड़ा है, वो क्या है मेरे? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किससे सराउंडेड होता है मेरा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। साइटोप्लाज्म इज सराउंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किससे होता है मेरे पास? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये मेरा किसका स्ट्रक्चर है? ये मेरा स्ट्रक्चर है पॉलिन ग्रेन का। किसका स्ट्रक्चर है मेरा ये? पॉलिन ग्रेन का। है ना? अब मैंने पढ़ा, अब मैंने बोला था ना एक्साइन और इंटाइन का मैं एक्स्ट्रा बताऊंगी, तो बताते हैं। मैंने यार 9 स्लाइडें लिख ली हाथ से, हाँ थक गया मेरा। अब बोल चुका है कि वर्त का, अब इससे और मेहनत मत ले। अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ किसके बारे में? एक्साइन के बारे में, है ना? ओ शिट। एक्साइन, एक्साइन के बारे में मैं बात करती हूँ, है ना? सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज कैसे होती है मेरी? आउटर मोस्ट है ना? सबसे ऊपर बाहर देखने को मिलती है। नॉट कंटिन्यूस है, मतलब कंटिन्यूस नहीं होती। मैं बताती हूँ क्यों नहीं होती। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जंप की वजह से कंटिन्यूस नहीं होती। क्यों?
प्रेजेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जर्म पोर। जर्म पोर क्या होता है? ये क्या करता है, ये जो पॉलन ट्यूब होता है ना उसको गाइड करता है, मतलब बेसिकली गाइड कह रही हूँ मैं, पागल हो चुकी हूँ, फिर की बात कर रही हूँ जाके। ये क्या होता है, जो मेरा जर्म पोर होता है ना, ये हेल्प करता है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। मतलब जब पॉलन ट्यूब बढ़ रहा होता है ना, पॉलन ट्यूब की जब पॉलन ट्यूब जब जर्मिनेट हो रहा होता है, तब ये हेल्प करता है मेरा जर्म पोर। मतलब उसी के थ्रू वहीं से मेरा पॉलन ग्रेन बाहर निकलता है, जर्म पोर के थ्रू। तो हेल्प करता है जर्मिनेशन इन पॉलन ट्यूब में। हेल्प इन germination in pollen tube। ठीक है, जर्मिनेशन करता है मेरा किसमें, पॉलन ट्यूब में। इतना कंप्लीट हुआ, बिल्कुल सही। थर्ड पॉइंट क्या होता है इसका, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। जो एग्जाइन होता है ना, देखो सिंपल है, हम मैंने पहले भी बोला था और अब भी ये बोल रही हूँ कि जो बाहर की लेयर होती है उसका काम क्या होता है, अल्टीमेटली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, है ना, जनरली हम देखते हैं ऐसा। तो अब ये एग्जाइन है, एग्जाइन बाहर की लेयर है, तो उसका मेजर रोल क्या होगा कि ये जितनी हो सके उतनी ज्यादा प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करे। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिलाई जाएंगी जो उसको खराब ना करे। तो ये किससे बना हुआ होता है, ये मतलब स्पोरोपोलिन से बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। भाई ये इतना रेजिस्टेंट है ना, तुम इसको एल्कली में उठा के रख दो, है ना, हाई टेम्परेचर में रख दो, इसको कहीं भी रख दो, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कैसा भी रख दो, कहीं भी रखोगे तो कोई भी नया कभी ढेला में भी फर्क नहीं पड़ता इसको। तो होता क्या है, किससे बना होता है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। इस किसका बना होता है, स्पोरोपोलिन। एक मिनट, हाँ स्पोरोपोलिन का बना हुआ होता है। ठीक है, इधर सर पे एनसीईआरटी खुली रखी है, देखती जा रही हूँ मैं कौन कौन सा पॉइंट मिस तो नहीं कर रही कोई मैं आपका। तो पॉलिन का बना हुआ होता है, तुम स्पोरो पॉलिन क्या होती है थोड़ा सा समझते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, आपको जानना भी है। ये डिजाइन क्यों बन जाती है ना। स्पोरो पॉलिन क्या होता है, सबसे पहले मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। तुम कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल डालो, कुछ फर्क नहीं पड़ना। क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ, रुक जाओ। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ये विद स्टैंड करता है स्ट्रॉन्ग एल्कली स्टैंड विद स्टैंड विद किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एल्कली, है ना, एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज के साथ रख लेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ रख लेगा, हाई टेम्परेचर पे रख लेगा। एल्कली, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, हो गए। एंड किस पे, हाई टेम्परेचर पे, कंप्लीट हुआ। और प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, मतलब प्रोवाइड प्रोटेक्शन करेगा किसको, पॉलन ग्रेन को, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू पॉलन ग्रेन।
टू पॉलिन पॉलिन ग्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी करता है। और सबसे लास्ट में ये इतना सॉलिड होता है ना, मतलब इसको तुम ना बहुत दिन तक इसको हम यूज करते हैं किसके लिए, फॉसिलाइजेशन के लिए। तुम बहुत दिन तक इसको रख भी सकते हो, है ना, रख भी सकते हो। क्यों, तुम इसको पता है बहुत दिन के लिए रख सकते हो फॉर द फॉसिलाइजेशन। ऐसा क्यों होता है, इस पूरा पॉलिन की वजह से ही होता है ये सारी चीजें। इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, जो पॉलिन ग्रेन होते हैं ना, कैन बी यूज्ड फॉर फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन के हम तब हम इनको यूज भी करते हैं। तो ये तो तुम्हारी सारी याद, ये यहाँ तक तुम्हारा कंप्लीट होता है ना। एक लाइन और रह गई है कि ये तुम्हें ना डिफरेंट पैटर्न्स और डिफरेंट डिजाइन के देखने को मिलते हैं पॉलिन ग्रेन्स। मतलब डिफरेंट पैटर्न के देखेंगे और तुम्हें डिफरेंट डिजाइन देखने को मिलती है। तो मैं एनसीईआरटी में डायग्राम दिखाती हूँ कैसे, देखो। पहली बात जो तो टिक टक टिक टक चलती है माने सारी, ये देखो मैं तुमसे कह रही थी ना, कितने तरीके के तुम देखो पॉलिन ग्रेस देखो, डिफरेंट डिजाइन के होते हैं और डिफरेंट पैटर्न होते हैं। तुम देखो ये अलग पैटर्न का है, ये अलग पैटर्न का है, ये कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं ना। और अगर आप गूगल पे एक बार सर्च कर मार के देखोगे ना, बहुत सुंदर होते हैं यार, ये बहुत ज्यादा सुंदर। ये देखो कितने सुंदर सुंदर दिख रहा है। यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। उससे पहले मैंने तुम्हें बताया था, ये तो मैं पूरा ही बता चुकी हूँ तुम्हें। आज के लिए इंटाइन और पढ़ा देती हूँ, यहीं तक ही रखती हूँ, है ना, मतलब बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा ये। इंटाइन और पढ़ा देती हूँ, फिर एनसीईआरटी पाएंगे। एनसीईआरटी की भी तो रीडिंग बननी है अपन को, है ना, यही थोड़ी है वही करना है बस। खुल क्यों नहीं रहा। अब जो मेरा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक हो रहा है, कितनी खुशी मिल रही है यार, तब आंखों से आंसू निकलते चले जा रहे हैं मेरे तो। इंटाइन, है ना। उससे पहले एक लाइन और लिख लेती हूँ। ये क्या होते हैं, इनके डिफरेंट पैटर्न्स के होंगे एंड डिफरेंट पैटर्न्स एंड डिजाइन्स। ठीक है, डिजाइन होती है इनकी। अब लास्ट हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, इंटाइन के बारे में। INTINE, इंटाइन, इंटाइन के बारे में, है ना। तो बात करते हैं अपन लोग इंटाइन के बारे में, ठीक है। इंटाइन सबसे पहली चीज इनर लेयर, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करी गई है, एग्जाम के बारे में थोड़ा एलिबोरेट कर वे में बताया गया है। इंटाइन के बारे में इतना नहीं बताया गया। 3 पॉइंट तुम इसमें याद रख लो। इनर लेयर होती है ना, कंटिन्यूस होती है, कंटिन्यूस होती है। थर्ड पॉइंट क्या होती है, किससे बनी होती है, मेड अप ऑफ पेक्टिन की प्लस सेलुलोज, PCTN, पेक्टिन प्लस का सेलुलोज। इसीलिए हम इसको कंबाइनली क्या बोल देते हैं, पेक्टो सेलुलोज। क्या बोलते हैं इसको हम कंबाइनली, क्या बोल देते हैं, पेक्टो सेलुलोज बोल देते हैं। एंड दैट्स इट। आज मैं इतने पढ़ाती हूँ, अब जल्दी से फटाफट तुम्हारी एनसीईआरटी दिखा दूं मैं। ओ पप्पा जी पप्पा जी पप्पा जी पप्पा जी, है ना। इससे पहले का इतना वो नहीं है, सेवरल हार्मोनल, यानी क्या होता है, सेवरल हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, है ना, जो फर्दर होते हैं मेरे फ्लोरल प्राइमोडियम हो गया, फिर बियर करते हैं फ्लोरल बर्ड को, एंड अल्टीमेटली उन पे क्या होता है, फ्लावर आ जाता है। अब जो फ्लावर होता है वहां पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जिसको हम क्या होता है, एंड्रोशियम और गैनोशियम। मेल है तो एंड्रोशियम, फीमेल है तो गैनोशियम, है ना, डिफरेंशिएट होता है इन डेवलपमेंट। अब इन सब चीजों को देखते हैं। स्टैमेन, देखो
स्टैमेन की मैंने बात कर रही हूँ, तो लॉन्ग और सिलेंडर स्टॉक होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। स्टैमेन के अंदर पूरा जो स्ट्रक्चर था, स्टैमेन स्टैमेन के में एक लॉन्ग और सिलेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ जिसका नाम कहते हैं फिलामेंट। जनरली कैसे होते हैं बाइलोड स्ट्रक्चर, जो बाइलोड स्ट्रक्चर होते हैं वो कौन से होते हैं, मेरा एंथर था, मेरा प्रॉक्सिमल जो एंड था मतलब नजदीकी वाला फिलामेंट इज अटैच टू थैलेमस से होता है और पेटल्स और फ्लावर्स होता है, जो मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन लिखा चुकी हूँ। जो नंबर होते हैं और लेंथ ऑफ स्टेम वेरिएबल होता है डिफरेंट स्पीशीज में, है ना। है ना, अगर तुम कलेक्ट करोगे अलग अलग स्पीशीज को तो तुम्हें अलग अलग नंबर देखने को मिलता है किसका, स्टेमिन का, और अलग अलग साइज देखने को मिलेगा, यही दे रखा है इसमें, केयरफुली ऑब्जर्व करो ये सब चीजें, है ना। अगर तुम एंजियोस्पर्म का स्ट्रक्चर तुम देखोगे तो एंथ कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। हर लोब के पास क्या होता है, टू थीका होता है, बिकॉज ईच लोब हैज टू थीका। फिर हम उसको क्या होते हैं, डाइथिकस बोलते हैं, है ना। और इसके पास क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप बने होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप क्या होती है, ये दिस वन इज लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, है ना। रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग थीका, जो थीका को सेपरेट करते हैं, हमने देखा था। टिश्यू, वेरियस टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसफर हमने कट करते हैं हम, अगर अब हम कट करेंगे किसको, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर को, तो हमें देखने को मिलते हैं सारी चीजें। बायलोब जो नेचर होता है एंथर का वो वेरी डिस्टिंक्ट करता है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर में। अब जो एंथर होता है वो फोर साइडेड होता है। फोर साइड पर उसके क्या प्रेजेंट होते हैं, जो एंथर होता है फोर साइडेड होता है, स्पोरेंजिया। उस स्पोरेंजिया उसके चार साइड होते हैं, इसलिए हम उसको क्या होता है, टेट्रा एंथ, सॉरी ये अलग बोल रही हूँ मैं। जो एंथर होता है उसके चार साइड होती है, मतलब हमने देखा था, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कंसिस्ट करता है किसको, फोर माइक्रोस्पोरेंजिया को, जो लोकेटेड होते हैं कॉर्नर्स और टू ईच लोब के। हर एक लोब मैंने बनाया था ना, अरे यार ये मैंने बनाया नहीं था, तो देखो एक साइड एक दो तीन चार, इसलिए हमने उसको क्या बोला, टेट्रागोनल बोला। फिर हर एक के पास क्या होता है, मेरे पास थीका होता है। हर एक क्या बोला था यहाँ पे मैंने, हर एक पे क्या लोकेटेड होता है, यहाँ पे कॉर्नर्स पे थीका होता है ना। थीका नहीं, स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड होता है एट द कॉर्नर्स ऑफ टू ईच लोब। इसको हमने काटा था ना, ये लोब, अरे यार देखो ना, ये लोब था मेरा, मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया था, और ये लोब दूसरा था मेरा, वही यहाँ पे बता रहे हैं। और क्या बोला, देखो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या क्या होती है, फर्दर डेवलप होती है, और वो किसमें बन जाते हैं, पॉलिन सेक में। स्पोरेंजिया था तो हमने क्या बोला था, वो स्पोर का झोला था। अब जैसे ये पॉलिन सेक में कन्वर्ट होते हैं तो हम इसको बोल देते हैं पॉलिन का झोला। क्या बोल देते हैं हम इसको, पॉलिन झोला बोल देते हैं। ये याद रखना है, क्या याद रखना, कि जो स्पोरेंजिया था उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर का झोला। अब पॉलिन सेक आ गया तो उसको हमने क्या बोल दिया, पॉलिन झोला, है ना। अब दे एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनली ऑल्दो द लेंथ ऑफ द एंथर आर पैक्ड विद पॉलिन पैक्ड के साथ। अब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। तो ट्रांसफर सेक्शन में अगर तुम देखोगे तो नियर तुम्हें कैसे देखने को, सर्कुलर इन आउटलाइन में तुम्हें देखने को मिलता है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया जनरली सराउंडेड किससे होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया फोर लेयर से होता है, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। क्या होता है मेरे पास, 6 लेयर से, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर एंड द फोर्थ वन इज कौन सी होती है मेरे, टैपेटम। अब जो आउटर 3 लेयर्स होती है परफॉर्म करती है प्रोटेक्शन में, मैंने आपको बोला था, और हेल्प करती है किसमें, डाइसेंस, टू रिलीज द पॉलन ग्रेन को करने के लिए। मैंने क्या बोला था, 4 लेयर्स होती है, उसमें से 3 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं और 3 ही डाइसेंस में हेल्प करती हैं। अब जो इनर मोस्ट बॉल लेयर होती है जिसका नाम कहता है टैपेटम, वो नरिश करती है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को, मतलब जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, उनको ये आती है नरिशमेंट प्रोवाइड करती है ना। और ये क्वेश्चन वैश्चन इसको हटाओगी, ठीक है। जैसे जैसे हमारा एंथर यंग होता है तो ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोलोगस सेल्स देखते हैं, जिसको हमने क्या बोला था, स्पोरोजिनस टिश्यू। बोलते हैं स्पोरेंजियम टिश्यू ऑक्यूपाइज कहाँ पर जाती है, सेंटर में हो जाती है। हर एक स्पोरेंजियम के, मतलब हर एक स्पोरेंजियम के तुम्हें सेंटर में देखने को मिल जाएगी। अब हम आते हैं माइक्रोस्पोर, जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है तो सेल्स जो होती है स्पोरेंजियम सेल्स की अंडर म्यूटेक डिवीजन में जाती है टू फॉर्म करने के लिए माइक्रोस्पोर टेट्राड। देख चुके हैं, 4 लेयर्स के बारे में हमने बात करी थी। सबसे ऊपर थी मेरी कौन सी, एपिडर्मिस, फिर एंडोथेशियम, फिर थी मेरी मिडिल लेयर एंड देन टैपेटम थी, है ना। क्या थी मेरे पास, टैपेटम थी, टैपेटम थी, टैपेटम टैपेटम टैपेटम। अंदर क्या थी, टैपेटम के अंदर मेरा कौन भरा हुआ था, स्पोरोजिनस टिश्यू भरे हुए थे। अब इतने स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या है, इतने स्ट्रक्चर को इन्होंने जूम करके हमें दिखाया है। तो ये हो गई मेरी कौन सी वाली, एपिडर्मिस, फिर ये होगी मेरी कौन सी, एंडोथेशियम, और ये जो 2 लेयर हैं वो मेरे दिखा दी मिडिल लेयर। अंदर की जो ये दिखी हमें, दिस इज व्हाट टैपेटम दिखी। अब उसके अंदर मेरे क्या देखने को मिलती है,
MMC। ठीक है, ठीक है। अब जैसे जैसे जो लाइन ऑफ डाइसेंस थी वो बर्स्ट होगी, जो हमें इस डायग्राम में दिखाई है। दिस इज, ये है मेरी लाइन ऑफ डाइसेंस, ये रही लाइन ऑफ डाइसेंस। जैसे जैसे क्या होता है, पॉलन सैक होता है ना, मैंने क्या बोला यहाँ पे था कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो फर्दर डेवलप टू बिकम, जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो डेवलप होता है और क्या बनाता है, पॉलन सैक को बनाता है। अब जब पॉलन पॉलन का झोला बन गया, फिर जब पॉलन मैच्योर हो जाते हैं फुली, फिर क्या होता है, डाइसेंस होती है, मतलब बर्स्टिंग होती है। जैसे बर्स्टिंग होती है ना यहाँ से, तो पॉलन ग्रेन्स यहाँ से रिलीज होते हैं। अब पॉलन ग्रेन्स कैसे रिलीज होते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो पॉलन ग्रेन ऐसे, ये देखो, तुम ये देख सकते हो, यहाँ से ऐसे रिलीज होंगे। एलसीडी का डायग्राम। और एज ईच सेल स्पोरेंजियस कैपेबल टू राइज, मैंने बोला था पॉलन पोटेंशियल, हर एक जो स्पोरेंजियस टिश्यू होता है वो कैपेबल होता है टू राइज टू फॉर्म अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। ईच वन इज अ pollen potential, अरे कहाँ गया, ये रहा। ईच वन इज द pollen potential माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। तो जो फॉर्मेशन, जो प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर की फ्रॉम पीएमसी से थ्रू मियोसिस को, उसको माइक्रोस्पोर जेनेसिस बोलते हैं। माइक्रोस्पोर क्या होता है, फॉर्म्ड होते हैं, या हम क्या बोलते हैं उनको, अरेंज्ड क्लस्टर ऑफ फोर सेल्स, जिसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। वो वाला याद करो, जबकि वो डायग्राम मैंने आपको दिखाए थे, क्या होता था कि जैसे जैसे इन माइक्रोस्पोर्स में क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, वो अरेंज होते हैं क्लस्टर ऑफ फोर सेल्स में। क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ फोर सेल्स में होते हैं। क्या बोला मैंने, 1 2 3 4 ऐसे थे ना, क्लस्टर ऑफ फोर सेल्स में होते हैं, एक दूसरे से चिपके, जिसको हमने नाम क्या दिया था, माइक्रोस्पोर टेट्राड दिया था। अब जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है वो डिहाइड्रेट करता है, और जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो डिसोसिएट होते हैं फ्रॉम ईच अदर से एंड डेवलप टू फॉर्म क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन को बना लेंगे। अब इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर अगर मैं देखूंगी तो थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर देखने को मिलेंगे मुझे, बहुत ज्यादा। ये नहीं कि एक माइक्रोस्पोर, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए मैंने एक माइक्रोस्पोर का यूज किया है, लेकिन जो स्पोरेंजिया होगा ना उसके अंदर थाउजेंड माइक्रोस्पोर्स होते हैं और पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो फॉर्म होते हैं, जो क्या होता है इसके अंदर फॉर्म्ड होते हैं और रिलीज हो जाते हैं जब डेhiscence होता है, किसका, एंथर का। अब मैं बात कर रही हूँ पॉलन ग्रेन के बारे में। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को, वो मैंने बताया था, है ना। इफ यू टच द, हाँ हिबिस्कस वाला था, येलो पाउडर कुछ लाइक सब्सटेंस देखने को मिलता है। क्या, इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस, अगर तुम टच करोगे, जैसे हिबिस्कस का तुम्हें पौधा दे दिया मैंने, तुम इसको टच करोगे ना, और तुम उसको मतलब ओपन करने की कोशिश करोगे ना एंथर को, तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, या फिर कोई दूसरे फ्लावर को तुम ले लो, तो तुम फाइंड करोगे डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पॉलन ग्रेन ऑन योर फिंगर्स। अपने उंगलियों पे क्या होता है, येलोइश पाउडरी पॉलन ग्रेन्स को देखोगे, है ना। स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स को ड्रॉप करो वाटर के साथ एंड टेकन इनटू ग्लास स्लाइड। तुमने हिबिस्कस का फ्लावर लिया, उसके अंदर तुमने उसका जो एंथर था उसको खोलने की कोशिश करी, तो तुमने देखा कि येलोइश पाउडरी, ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना किस कलर का है ना, कहाँ येलोइश पाउडरी पॉलन ग्रेन्स, इंपॉर्टेंट है ये हिबिस्कस का, और भी किसी का भी नहीं, है ना। स्प्रिंकल दीज, और क्या क्या प्रोसेस होती है इसका, ये भी आ सकता है। क्या बता रही थी, हाँ हाथ पे तुम्हारे ना, तुम्हें येलोइश कलर का देखेगा, जैसे तुम पॉलन ग्रेन को ओपन करने की कोशिश करोगे, येलोइश पाउडरी, है ना, पॉलन ग्रेन देखने को मिलेगा। अब तुम उसको क्या लो, एक ग्लास स्लाइड लो, उसको डाल लो, उसके ऊपर क्या दो, ड्रॉप ऑफ वाटर डाल दो, फिर कुछ थोड़ी देर बाद तुम ऑब्जर्व करोगे, ये मैंने किया था इसलिए मुझे पता है। तुम ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट डेवलप होता है इसमें, ये मैंने देख बता दिया आपको, वेराइटी ऑफ वो होते हैं, है ना। ओके, बस ये आखिरी पेज बचा है, फिर तो हम देखते हैं क्या होता है। ये अमेज हो जाओगे, आर्किटेक्चर, शेप्स, साइज, कलर्स और डिजाइन को देखकर पॉलन ग्रेन के, है ना, बहुत डिफरेंट टाइप की स्पीशीज होती है। पॉलन ग्रेन क्या होता है, जनरली कैसे होते हैं, स्पैरिकल होते हैं, लाइट आ गई। ओह, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, स्पैरिकल होते हैं। कितना साइज होता है, 25 to 50 माइक्रोमीटर्स होता है डायमीटर में। प्रोमिनेंट टू लेयर्ड होते हैं, मैंने बोला था, ऊपर की जो लेयर है उसको हम एक्साइन बोलते हैं, इनर जो लेयर होती है उसको हम इंटाइन बोलते हैं। जो ऊपर की लेयर होती है वो किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिन की, जो कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होता है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल अभी तक जाना गया है ना। ये किसके साथ खड़ा रह सकता है, तुम हाई टेम्परेचर दे दो वहां भी ये सर्वाइव कर लेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में डाल दो तब भी सर्वाइव कर लेता है, स्ट्रॉन्ग एल्कली में डालोगे तब भी सर्वाइव कर लेगा। नो एंजाइम दैट डिग्रेड
स्पोरोपोलिन, कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो डिग्रेड कर सके स्पोरोपोलिन को, इज सो फार नोन, है ना। पोलिन ग्रेन एंजाइम प्रोमिनेंट, इसका क्या होता है, एपर्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स, वो जर्म पोर्स। प्रोमिनेंट, क्या बोला मैंने यहाँ पे, प्रोमिनेंट एपर्चर, मतलब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जैसे पोलिन ग्रेन था ना, ये यहाँ पे पोलिन ग्रेन था, यहाँ पे तुम्हें एपर्चर देखने को मिलता है ना, मैंने बनाया था तुम्हें डायग्राम में अभी। तो ये जो अपर्चर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्म पोर, जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा पार्ट है एग्जाइन का जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट हो सकता है, तो एक ये ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, जंप पोर्स। या दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या एग्जाइन में जंप वो स्पोरोपोलिन एब्सेंट भी हो सकता है, तो आंसर इज ट्रू। ठीक है। पॉलिन ग्रेन्स क्या होता है, वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल्स की तरह हम इनको यूज करते हैं, क्यों, प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन की वजह से। अब एग्जाइन एग्जिबिट करता है, अब मैंने हम लोग ऊपर एक लाइन पढ़ रहे थे कि जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं डिफरेंट शेप्स के, है ना, और डिफरेंट पैटर्न्स और डिजाइन्स के। हाँ, रुक जाओ 1 मिनट। डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के और डिजाइन्स के, क्यों, किस वजह से, किसकी वजह से ये सारी चीजें होती है, मतलब डिफरेंट तो पैटर्न्स और डिजाइन किसकी वजह से देखने को मिलते हैं, बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिन की वजह से। इन अंदर की जो लेयर होती है इंटेंट बोलते हैं, इट इज अ थिन होती है, कंटिन्यूस लेयर होती है, बनी हुई होती है ना। कंटिन्यूस होगी, सेलुलोज और पैक्टिन की होती है, हम पैक्टोसेलुलोज बोलते हैं। साइटोप्लाज्म और पॉलिन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन है, हद करके रख दी है इन लोगों ने भी। साइटोप्लाज्म और पॉलिन ग्रेन सराउंड होता है किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जब पॉलिन ग्रेन क्या होता है, मैच्योर होता है, तो उसके अंदर ये ये हम